एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम हारूटो को उसके रूम में देखते हैं। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तब वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स घायल पड़े होते हैं। फिर वो अपने फादर से जाके पूछता है कि ये सब क्या है फादर। फादर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे ये सब सीक्रेट रखा। हाल फिलहाल में चोरों के कई सारे हमले हो रहे थे। हम लोगों ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था, इसीलिए हम उन पर अटैक करने गए थे। लेकिन उन थीव्स ने हम पे पीछे से अटैक कर दिया और ये सब हो गया। मुझे माफ़ करना, तुम अभी काफ़ी यंग हो, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, तुम अपने रूम में जाओ। वहीं पे फ्ले हारूटो के फादर और उसके सोल्जर्स का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम लोग उन चोरों को नहीं पकड़ पाए। ये सुन के हारूटो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप करा देता है। फिर हारूटो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो सबको हील कर देता है। फादर सबको ठीक देख के काफ़ी शौक होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम फ्ले को हारूटो के रूम के आगे खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ पे हारूटो निकलता है और वो कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे खड़ी हो। फ्ले उसका जवाब नहीं देती है। तब हारूटो को याद आता है कि उसने उसको चुप होने का ऑर्डर दिया था, शायद इसीलिए वो नहीं बोल रही है। हारूटो उससे कहता है कि अब तुम बोल सकती हो। फ्ले हारूटो से माफ़ी मांगती है और कहती है मैंने ज़रूर कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे आपको गुस्सा आ गया। हारूटो सोचता है कि इसे अभी भी नहीं पता मैं क्यों गुस्सा हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारूटो फ्ले को लेकर छत पे आ जाता है और अपने मैजिक से टाउन के एरिया में चोरों को ढूंढने लगता है। तभी हारूटो को चोरों का ग्रुप मिल जाता है। वो सोचता है कि इन चोरों को कैसे पता चला कि इन पे अटैक होने वाला है, ज़रूर किंगडम में इनका कोई जासूस लगा हुआ है। फिर वो फ्ले को लेके वहाँ से उड़ जाता है। हम देखते हैं कि शार्लेट अपनी विंडो से ये सब देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सारे चोर जश्न मना रहे होते हैं। चोरों का लीडर कहता है कि मैं जल्द से जल्द वॉरहैमर को मार के अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे हारूटो और फ्ले आ जाते हैं। हारूटो अपना बैरियर मैजिक यूज़ करके उन सबको फ्रीज कर देता है। हारूटो कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इनकार करोगे या झूठ बोलोगे तो तुम गए काम से। फिर हारूटो उनसे सारी बातें जान लेता है। उसे पता चलता है कि ये नेबरिंग कंट्री के सोल्जर्स हैं। ये यहाँ थीव्स के वेश में आके किंगडम में फसाद मचाने आए हैं। तभी फ्ले पूछती है कि तुम लोग हमारे किंगडम में घुसे कैसे? किंगडम के बॉर्डर पे तो कई सारे सोल्जर्स हैं। एक चोर बताता है कि हमारी मदद की गई है। ये सुन के हारूटो कहता है कि ज़रूर किंगडम में कोई स्पाई है और उसका इन्फ्लुएंस उसके डैड से भी ज़्यादा है। इसके बाद हारूटो फ्ले को इस पूरे एरिया को जलाने का ऑर्डर दे देता है। हारूटो और फ्ले उनके ठिकाने को जला के बाहर निकल आते हैं। हारूटो सोचता है कि वो अपने डैड को एक अननोन लेटर लिख के ये सारी सिचुएशन समझा देगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बंदा वही लेटर हारूटो के डैड को पढ़ के सुना रहा होता है। वो कहता है कि हमने कंफर्म किया है कि सारे चोर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये अनक्लियर है कि वहाँ से कितने बच के भागे हैं। ये सुन के हारूटो के डैड सोचते हैं कि मुझे मालूम था वो कोई नॉर्मल थीव्स नहीं थे, लेकिन वो थीव्स एम्पायर के सोल्जर्स से बच के अंदर कैसे आए। मुझे लगता है हमें इसमें थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वहीं पे शार्लेट अपने डैड से पूछती है कि डैड, उन बैड गाइज को किसने हराया? हारूटो के डैड बताते हैं कि और कौन हो सकता है, ये ज़रूर फ्ले का काम होगा। फ्ले मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और वही फायर मैजिक यूज़ करती है। ये सुनते ही शार्लेट खेलने का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट फ्ले से पूछती है कि क्या दो हारूटो हैं? वो बताती है कि मैंने कल रात को हारूटो को तुम्हारे साथ उड़ते हुए देखा, लेकिन मुझे पता है कि हारूटो के पास इतना माना नहीं है कि वो उड़ सके, इसलिए मैंने उसके रूम में जाके चेक किया। लेकिन जब मैंने रूम में जाके देखा तब हारूटो वहाँ पे सो रहा था, लेकिन मैं उसका डरावना ऑरा नहीं सेंस कर पा रही थी। ये सुन के फ्ले कहती है कि कल रात जो तुमने सेंस किया वो लॉर्ड हारूटो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना था। लॉर्ड हारूटो को बचपन से ही एक्स्ट्रा पावर्स मिली हैं। उनकी पावर ह्यूमन लिमिट से ज़्यादा है, यहाँ तक कि मेरी जैसी डीमन भी उन्हें सरपास नहीं कर सकती है। ऐसा सुनते ही शार्लेट पूछती है कि तो क्या तुम्हें मालूम है कि हारूटो क्या है? फ्ले कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी ग्रो करना है, तुम्हें इस सब मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्ले हारूटो को ये सब बातें बता देती है। हारूटो ये सुन के सोचता है कि तो कल उसने हमें देख लिया था और उसे मेरे क्लोन के बारे में भी पता चल गया है। फिर हारूटो शार्लेट पे कुछ सर्वे बैरियर्स लगा देता है और एक अलार्म लगा देता है ताकि उसे पता चलता रहे कि वो क्या कर रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम हारूटो को बाथरूम जाते हुए देखते हैं। शार्लेट उसे पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है। हारूटो उससे बात करने के लिए पीछे मुड़ता है कि शार्लेट वहाँ से भाग जाती है। फिर कई दिन तक शार्लेट उस पर ऐसे ही नज़र रखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट और उसकी मॉम एक एनुअल फेस्टिवल के लिए बाहर जा रही होती हैं। तभी हारूटो कहता है कि आप लोगों को फ्ले को साथ ले जाना चाहिए। उसकी मॉम पूछती हैं आखिरकार फ्ले है कहाँ, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। तभी हारूटो को याद आता है कि उसने तो फ्ले को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बाहर भेजा होता है ताकि वो मॉन्स्टर्स विलेज पे अटैक ना करें। फिर सीन चेंज होता है। हारूटो अपने रूम में आराम कर रहा होता है कि तभी शार्लेट पे लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है। शार्लेट और उसकी मॉम पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है। वो लोग उनके कई सोल्जर्स को घायल कर देते हैं। तभी शार्लेट की मॉम उसको लेके वहाँ से भागने लगती हैं। वो सोल्जर्स उन पे मैजिक से अटैक करते हैं। शार्लेट की मॉम उनके अटैक्स को रोकती है, लेकिन वो थोड़ी घायल हो जाती है।
तभी हम देखते हैं कि शार्लेट के कान के पास हारुतो का एक बैरियर आ जाता है और वो उसे डायरेक्शन बताने लगता है। फिर शार्लेट अपनी मॉम को वो डायरेक्शंस बताती है। उसकी मॉम सोचती है कि शार्लेट को ये सब डायरेक्शन कौन बता रहा है। फिर शार्लेट और उसकी मॉम भागते भागते एक गुफा में आ जाते हैं। शार्लेट की मॉम उससे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं उस बंदे को ढूंढ के लाती हूँ जिसने तुम्हें यहाँ की डायरेक्शन बताई। मुझे यकीन है कि वो हीरो ऑफ जस्टिस होगा। शार्लेट पूछती है कि हीरो ऑफ जस्टिस कौन है, तो उसकी मॉम बताती है कि हीरो ऑफ जस्टिस बुरे लोगों को पनिश करता है। अब तुम यहीं रुको, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। फिर शार्लेट की मॉम गुफा से बाहर आ जाती हैं। तभी गुफा के सामने एक फॉल्स दीवार बन जाती है। उसकी मॉम सोचती है कि इतना हाई लेवल मैजिक आखिर यूज़ कौन कर रहा है। तभी यहाँ पे वही बंदे आ जाते हैं जिन्होंने उन पे अटैक किया होता है। शार्लेट की मॉम एक चाकू निकाल लेती हैं और कहती है अपने आप को कैप्चर होने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगी। वो अपने आप को मारने ही जा रही होती है कि वो चाकू डिसअपियर हो जाता है और शार्लेट की मॉम बेहोश होकर गिरने लगती हैं। तभी हारुतो उन्हें कैच कर लेता है और कहता है लगता है मैंने बहुत देर कर दी। हारुतो बहुत गुस्से में होता है। वो एक ही बार में उन सारे बंदों को ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो अपनी मॉम को शार्लेट के पास ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी शार्लेट वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है हारुतो, क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो? मॉम ने मुझे बताया था कि हीरो ऑफ जस्टिस बुरे लोगों को पनिश करता है। हारुतो को शार्लेट की कोई बात समझ नहीं आती है तो वो हाँ कह देता है। शार्लेट बहुत खुश होती है और कहती है इतने दिनों से मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, मैं कितनी बुद्धू हूँ। वहीं हारुतो शार्लेट से कहता है कि क्या तुम इन सब बातों को सीक्रेट रख सकती हो? शार्लेट कहती है ठीक है, मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा हारुतो के डैड को रिपोर्ट देता है कि रटालिया और शार्लेट दोनों ठीक हैं, फ्ले उनके साथ में है। ये सुन के हारुतो के डैड कहते हैं कि जिस बंदे ने भी उनकी मदद की है मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन लगता है वो अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहता है। फिर वो हारुतो से पूछते हैं कि तुम्हारा इस मैटर पे क्या कहना है। हारुतो कहता है कि लगता है जब तक हम बिहेव करेंगे वो बंदा हमारे साइड रहेगा। ये सुन के हारुतो के डैड कहते हैं तो ऐसी बात है क्या? शार्लेट उसे हीरो ऑफ जस्टिस बुला रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शार्लेट और रतालिया आ जाते हैं। हारुतो के डैड जाके उन दोनों को गले लगा लेते हैं। तभी शार्लेट उन दोनों के बीच से निकलती है और हारुतो के गले लग जाती है। हारुतो के मॉम डैडी ये देख के काफ़ी सरप्राइज होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन फ्ले ये देख के काफ़ी जेलस फील करती है और शार्लेट को हारुतो से दूर रहने के लिए कहती है। यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।